मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म और तुम्हारा जन्म एक ही डाली से, एक ही वृक्ष से हुआ है। एक ही माँ के गर्भ से बहन भाई का जन्म होता है, परंतु बहन असहाय क्यों है? वह कहती है अपने भाई से कि भाई देखो, मेरा जन्म और तुम्हारा जन्म एक ही वृक्ष से, एक ही डाली से हुआ है, परंतु मैं असहाय क्यों हूँ? मैं असहाय क्यों हूँ कि मैं जब तक माता पिता के पास रहती हूँ तो माता पिता भी मुझे पराया समझते हैं। समझते ना? हर माता पिता लड़की के लिए पराया समझते हैं, कहते हैं कि एक दिन ये हमारे इस घर से इसकी विदाई हमें करना ही पड़ेगी। सोचते हुए भी उस बेटी को अपने घर में नहीं रख पाते और सोचते हैं कि इसको एक ना एक दिन विदाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ से भी दूसरे घर की मानकर मुझे विदाई कर देते हैं और मुझे दूसरे के घर में जाके भी वहाँ भी मैं बेटी के रूप में नहीं रह पाती, वहाँ मुझे बहू कहा जाता है। आप सोचिए, तो बहन कहती है भाई से कि भाई जीते जी अगर दूसरे घर में जाना कितना कठिन है। जीते जी जो दूसरे के घर में रहना, 20 साल 25 साल तक मैं माता पिता के साथ रही, इसके बाद मुझे एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ता है और उस घर को अपनाना पड़ता है और मैं उस घर को कितनी भी अच्छी तरह से अपनाऊं, आखिरकार वहाँ की मैं लड़की नहीं बन पाती, मैं बहू कहलाती हूँ। सभी लोग मुझे पराया समझते हैं कि पराए घर से आई है। हमेशा कहते हैं कि ये बहू है, इसका मायका तो वहाँ है और ये तो दूसरे घर की लड़की इस घर में आई है। और उस घर में भी मैं बहू बन के रहती हूँ और यहाँ भी विदाई के रूप में मेरी विदाई की जाती है बेटी के रूप में। मैं यहाँ से भी पराई हूँ और उस घर में जाके भी मैं पराई रहती हूँ, ऐसा मैं सोचती है। और भाई से कहती है कि भाई मैं यहाँ भी अकेली थी, अकेली हूँ और वहाँ भी मैं अकेली हूँ। जब मेरा माँ बाप भी मुझे सहायता नहीं देते, मेरा जीवन वही पूरा जीवन नहीं निकाल पाती, तो फिर तो मैं दूसरे के घर में जाके बहू बन के वहाँ कैसे अपना जीवन पूरा व्यतीत करूँगी? मैं एक असहाय हूँ। और वह बहन सोचती है, कहती है कि भाई एक मैं तुमसे ही अपने अरमान रखती हूँ, तुम्हें ही अपना मानती हूँ और एक तुम ही मेरे सहारा हो, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ पर, तुम्हारी कलाई पर एक धागा बांधती हूँ कि मेरी भविष्य में रक्षा करने वाले तुम ही रहोगे। वह अकेली जरूर है, मेहमान के रूप में जरूर आती है भाई के पास, परंतु भाई के पास एक अरमान लेके आती है कि भाई मैं तुम्हारे हाथ पर एक कच्चा धागा, सूती धागा बांध रही हूँ, इसलिए बांध रही हूँ कि मैं मायके में भी असहाय हूँ और ससुराल में भी बहू के रूप में असहाय हूँ। केवल एक तुम ही हो जो मेरा निर्वाह कर सकती हो। आजकल का समय बदल गया है, बहनें भी बदल गई हैं और भाई भी बदल गए हैं। बहनें केवल एक सौदा बस रह गया है। वो सोचती हैं कि अब रक्षाबंधन आ गया है, हम भाई से मोबाइल मांगेंगे, सोने की चैन मांगेंगे, अंगूठी मांगेंगे और सुंदर सुंदर उपहार लेंगे। और भाइयों का भी सोचते हैं कि चलो साल में एक बार ही पहना है, दे भी दे दें। कई भाई ऐसे भी होते हैं कि नहीं दे पाते, तो जब बहन मांग करती है तो बहन को परवश, भाई को परवश होके अब कर्ज लेके भी बहन की मांग पूरी करना पड़ती है। परंतु ये भाई बहन का अगर सच्चा पर्व आया है तो आत्मीयता का पर्व है ये ना ही बहन का और ना ही बहन का पर्व है। ये आत्मीयता का, वात्सल्य का पर्व है। बहन अपने आप को अकेली समझती है, दोनों तरफ से, चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल हो, तो वह असहाय समझती है और भाई से कहती है कि भाई मैंने रात ही ये कच्चा धागा आपके हाथ में बांध के अपने जीवन को सुरक्षित रखने की मैं मांग कर रही हूँ। और वह मांग करती है
मांग के साथ साथ अगर वह बहन लोभ में ना आके अगर ये बात कहे कि भाई मैं तुम्हारे से और कुछ नहीं चाहती, केवल एक ही बात चाहती हूँ कि मेरी सहायता के साथ संसार में जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माँ हैं, केवल एक पत्नी को छोड़कर आप जो बड़े हैं उनको अपनी भाभी और बड़ी बहन माने, जो छोटे हैं उनको अपनी छोटी बहन मान के आप एक ही केवल नियम ले लें कि अपनी पत्नी को छोड़कर जितनी भी स्त्री जाति की है उन सबको मैं अपने से बड़ी को बहन, छोटी को बहन, और जो बड़े हैं और भी बड़े हैं उन सबको माँ के रूप में देखूंगा। बहन अपनी मन की पूर्ति मोबाइल लाने, बड़े बड़े उपहार लेने के लिए तो भाई से जिद करती है, परंतु एक बार ये जिद कर ले कि नहीं भाई, तुम्हें केवल एक ही नियम लेना है कि अपने जीवन में केवल अपनी पत्नी को छोड़कर सबको, सभी स्त्री जाति को अपने से बड़ा और अपने से छोटे जैसी बहन, भाई, भाभी, माँ के उस निगाह से देखना है। ये बहन और भाई का रिश्ता आज का नहीं। एक सत्य घटना 2 मिनट में आपको सुना देंगे कि यूरोप में एक सगे बहन भाई थे। परिस्थिति दोनों की, मतलब उसकी परिस्थिति बहुत कमजोर थी। माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाता है छोटे छोटे भाई बहन को छोड़ के। बहन बड़ी, भाई छोटा। बहन काम करके और अपने भाई को सोचती है कि मेरा भाई है, मैं इसका अच्छे से लालन पालन करूँगा। वह बर्तन मांजने जाती है, काम करती है और पैसा लेके आती है, स्वयं खाती है, भाई को खिलाती है और थोड़ा थोड़ा सा एक 2 रुपये जोड़ती है। सोचती है कि अब रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, मेरा छोटा सा भाई है, और भाई को भी घड़ी का बहुत शौक था। उसने धीरे धीरे करके उसको एक पर्व आया तो उसको छोटी सी घड़ी दिला दी, परंतु उसमें चैन नहीं थी। एक पर्व पर घड़ी दिला दी, दूसरा रक्षाबंधन का पर्व आया, तब तक उसने बहुत मेहनत करके और पैसे जोड़ लिए और रक्षाबंधन का पर्व आता है तो बाजार जाती है और सोचती है कि मेरे भाई को घड़ी बहुत पसंद है। घड़ी तो उसके हाथ में है, केवल पट्टा है, उसके लिए मैं चैन खरीदूं। चैन खरीदने जाती है, चैन खरीदने जाती है तो पैसे कम पड़ जाते हैं। सोचती है कि कल रक्षाबंधन है और मैं कैसे एक दिन में कमाऊं, परंतु उसकी भावना देखो। उसने सोचा कि मेरे भाई को इस पर्व पर मुझे उस घड़ी में चैन डालना है, कैसे भी हो मैं चैन खरीदूंगी। और भाई की कलाई में जो सुंदर सी एक घड़ी है उसमें चैन डाल के रहूंगी और भाई को खुश करूंगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि छोटा भाई है, माता पिता नहीं है, तो उसके मन की भावनाओं को पूरी करना है। इधर भाई भी थोड़ा सा बड़ा था, उसके मन में भी भावना आई कि मेरी दीदी मुझे कितने अच्छे से रखती है, कितने अच्छे से पालती है, आखिरकार मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी अपनी दीदी के लिए कुछ दूँ। उस भाई के पास भी कुछ नहीं, केवल एक वो बिना चैन की घड़ी थी। वह सोचता है कि हर बार तो दीदी मेरी इच्छा की पूर्ति करती है, एक आध बार मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी अपनी बहन के लिए कुछ दूँ। दोनों अलग अलग बाजार जाते हैं। भाई जाता है और सोचता है कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ दूँ, उसकी भी कुछ भावना होती होगी अपने भाई के प्रति। तो वह जाता है एक दुकान पर और कहता है कि मेरी दीदी के बाल बड़े लंबे लंबे, बहुत सुंदर बाल हैं, बहुत घने बाल हैं, काले काले हैं, बहुत लंबे बाल हैं, तो मेरी दीदी बालों में लगाने के लिए मैं एक बहुत सुंदर एक क्लिप ले जाऊँ। और वह घड़ी को बेचता है और एक सुंदर सी, बहुत सुंदर क्लिप लेके जाता है और उसको अपने हाथ में, अपने जेब में दुका के ले जाता है और एक
कपड़े की पट्टी अपने हाथ में बांध लेता है और घर जाता है। उधर बहन चैन की तैयारी कर रही है, पैसे कम पड़ गए, क्या किया जाए। उसके पास कुछ भी नहीं कि वो चैन लेके आ सके। उसने सोचा कि मेरे भाई को मैं कुछ तो उपहार दूं और अपने जो सुंदर से बाल थे उन बालों को कटवा के और पैसे ले लेती। खुद के जो पास पैसे थे वो पैसे और बाल के पैसे मिलाकर उसको सुंदर सी चैन लेके आती है। शाम को घर आते दोनों भाई बहन मिलते हैं और बहन अपनी थाली सजा के लेके आती है कि मैं भाई को राखी बांधूं। और भाई आता है बड़ी उत्साह के साथ कि आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार बहन को कुछ उपहार दूंगा। भाई भी खुश, बहन भी खुश। बहन ने जैसे ही राखी उठाई और राखी तो बांधने के लिए सबसे पहले उसने चैन ही उठाई कि मैं चैन ही राखी के रूप में बांधूंगी, और उसका हाथ पकड़ती है, आगे करती है और कहती है भाई तुमने आज ये क्या किया, ये पट्टी क्यों बांध रखी है। और हंसते हंसते उसने पट्टी खोली, देखा तो उसके हाथ में घड़ी नहीं। पूछती है कि अरे आज तुम्हारी घड़ी कहाँ गई, तुम्हारी घड़ी कहाँ गई जो तुम्हें तो प्राणों से प्यारी थी, बहुत शौक था, वो घड़ी कहाँ चली गई और पट्टी क्यों बांध रखी है। मैं देखो ये सुंदर सी चैन लेके आई हूँ तुम्हारी घड़ी में लगाने के लिए कि तुम्हें बहुत शौक था और तुम्हारी भावनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं देख कितनी सुंदर चैन लाई हूँ, कहाँ है घड़ी, निकाल। भाई की आंखों में आंसू आ गए और भाई कहता है कि दीदी घड़ी में बाद में निकालूंगा, पहले मैं पहली बार अपनी जिंदगी में आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ, आपके लिए भी एक भेंट लेके आया हूँ। सबसे पहले आप अपना सिर खोलो, या आपने ढक रखा है वो सिर खोलो, मैं आपके सुंदर से बालों में एक क्लिप लगाना चाहती हूँ। और उसने अपने हाथ से बहन का सिर खोला तो देखा, क्या देखा कि बाल ही नहीं है। तो बहन की आंखों से भी आंसू और भाई की आंखों से भी आंसू। मैं सोच रहा था कि मैं सुंदर से बालों में अपनी बहन को पहली बार उपहार दूंगा और अपने हाथ से एक क्लिप लगाऊंगा। और बहन सोच रही थी कि पहली बार बहन भाई के हाथ में घड़ी चैन के साथ ले लूंगी। जब दोनों के पास दोनों चीजें नहीं होती तो मैं पूछती है बहन कि भाई तुमने क्या किया, आखिरकार घड़ी कहाँ गई। भाई रोने लगता है, कहता है कि दीदी मैंने पहली बार सोचा था कि मेरी दीदी के इतने सुंदर बाल हैं और बालों में मैंने आज तक कभी उपहार नहीं दिया आपको, तो मैं घड़ी बेच के आपके बालों में लगाने के लिए उपहार लेके आया था। बहन रोती है। फिर भाई पूछता कि आखिर तुम्हारे बाल कहाँ गए। तो बहन कहती है कि भाई मैंने सोचा था कि तुम्हारे हाथ में घड़ी तो है पर उसमें सुंदर सी चैन डालना है, वो चैन के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने बालों को बेच के चैन लेके आई। और मैं सोच रही थी कि मैं एक घड़ी में बहन के हथेली पे कलाई में बांधूंगी तो भाई बहुत खुश होगा, तुमने ऐसा क्यों किया। तो भाई भी कहता है कि बहन आपने भी ऐसा क्यों किया। दोनों मिलकर एक दूसरे की भावनाओं से बन जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं। ये होता है बादशाह भरा त्योहार कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को जाने। केवल लेन देन का त्योहार नहीं, ये भावनाओं का त्योहार है। जब राखी बांध देती है, बहन भाई से शर्त रखती है कि भाई केवल एक पत्नी को छोड़कर आपको अपने सील पर रखते हुए हम सबकी रक्षा करता है। तो भाई बहन की बात को सुनकर
बहन के पैर छूता है, छूते हैं ना, यहाँ पैर छूते हैं भाई। जब भाई पैर छूता है और बहन के सामने कहता है कि बहन जो तुम्हारी भावना है उस भावना को मैं पूरा करूँगा, और पैर छूता है तो बहन बड़ी खुश हो गई भाई के मुंह में क्या खिलाती है? मीठा खिलाती है कि भाई मेरी भावना जो पूरे संसार की बहनों की रक्षा करने की भावना है, वह आज तुमने मेरे चरण को छूकर पूरी कर दी है। तो ऐसी तुम्हारी इस भावना मेरी भावना पूर्ण हुई, इसलिए आपने कहा कि मैं ये भावना पूरा करूँगा। इस भावना से वह भाई का मुंह मीठा कराती है और बहन भाई का ये आत्मीयता का संबंध, वात्सल्य का संबंध ऐसा ही चला आ रहा है। सभी बहनें अपने भाई से केवल उपहार ही नहीं, एक ये उपहार माने कि भाई जैसे हमारी स्त्री पर्याय है, हम ना ही मायके के हैं ना ही ससुराल के हैं, दोनों जगह से हम पराये समझे जाते हैं। जैसी हमारी रक्षा करो, ऐसी देश में, हमारे राष्ट्र में जितनी भी स्त्री वर्ग है सबकी रक्षा करना, ऐसी भावना के साथ सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधे। आज रक्षाबंधन का त्योहार अपने धर्म में 700 मनों का उपसर्ग किसने दूर किया? विष्णु कुमार मुनि ने। पहले वे मुनि थे, जब उन्होंने देखा कि अरे हमारी साधर्म के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग, तो उन्होंने अपना पद छोड़ के क्या किया? 700 मुनि महाराजों ने रक्षा की, पद छोड़ के वो चाहते तो उसी समय विशुद्धि बढ़ाते कि मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपना पद छोड़ा। क्यों छोड़ा? कि 700 मुनि महाराजों की रक्षा करने के लिए अपना पद छोड़ के 700 मुनि महाराजों की रक्षा की और पुनः दीक्षा लेके महाराज जी बने। जब एक महाव्रती अपने व्रतों को छोड़ के अपने सधर्मी की रक्षा कर सकता है, तो क्या आप भी श्रावक हैं? श्रावक हैं, अपने सधर्मी की रक्षा तो करना ही करना, परंतु जो भी महाव्रती हैं, जो अणुव्रती हैं, जो व्रती हैं, जो हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर उपसर्ग आ रहे हैं, जो हमारे हाथ से जा रहे हैं, जब एक महाव्रती की रक्षा करने के लिए अपना पद छोड़ सकता है, तो क्या श्रावक अपनी हमारे जिन आयतन हैं, जो साधु हैं, उनकी रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकता? ऐसी भावना के साथ हमने भावना भाई एक महाराज जी ने जब 700 मुनि महाराज की रक्षा की, अपना पद छोड़ दिया उनकी रक्षा करने के लिए, तो हम भी भले ही हमारी जान न्यौछावर हो जाए, पर हम भी देव शास्त्रों की रक्षा करेंगे। इसीलिए मंदिर की जो राखी बांधी जाती है वो इसी संकल्प से बांधी जाती है कि भगवान हम आपके सामने संकल्प लेते हैं कि जो भी देव शास्त्रों के ऊपर उपसर्ग आएगा, जो भी परेशानी आएगी, हम अपनी जान न्यौछावर करके उसकी रक्षा करेंगे। हम सबका कर्तव्य है कि कभी भी किसी के उपसर्ग आता है, चाहे सधर्मी हो, व्रती हो, महाव्रती हो, अणुव्रती हो, हम तन मन धन से उसकी रक्षा करेंगे। इसी भावना के साथ वैसे आपका विधान इसमें टाइम पूरा हो जाना चाहिए थी, पर आज पहला दिन है, अपन थोड़े से आगे चढ़ा के और सबको छोड़ देंगे, भले ही 100-200 जितने भी बने जल्दी जल्दी अर्घ होंगे। बोलो महावीर भगवान।